नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल वीर योद्धाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो उस समय भारत की स्थिति बहुत दर्दनाक थी। जब देश पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन था, तो उस समय अनेकों नौजवानों क्रांतिकारियों ने देश को आजाद करवाने के लिए संघर्ष किया और बलिदान दिया। उन्हीं क्रांतिकारी शहीदों में शहीद खुदीराम बोस को कौन नहीं जानता, जो कि मात्र 19 वर्ष की आयु में देश की आजादी के लिए शहीद हो गए। शहीद खुदीराम बोस भारत के सबसे कम उम्र के युवा क्रांतिकारी माने जाते हैं। शहीद खुदीराम का जन्म पश्चिमी बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में सन 3 दिसंबर 1889 में हुआ। उनके पिता का नाम त्रिलोक्यनाथ व माता का नाम लक्ष्मी प्रिय था, जिनका समय से पहले ही देहांत हो गया। और बालक खुदीराम बोस का पालन पोषण उनकी बड़ी बहन अपूर्वा ने किया। खुदीराम बोस को बचपन से ही देशभक्ति की लगन थी और स्कूल के समय क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। अंग्रेजों के अत्याचार और जुर्म को देखकर उनके मन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद करवाने की ठान ली और अपनी पढ़ाई छोड़ व देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। सन 1905 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बंगाल विभाजन के विरोध में चल रहे आंदोलनों में खुदीराम बोस ने अपना पूरा समर्थन दिया और इसके बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह आजादी आंदोलन में समर्पित कर दिया। उस समय वह देश के कई युवाओं के लिए प्रेरणादायी बने। साल 1906 में जब खुदीराम बोस ब्रिटिश सरकार द्वारा बैन मैगजीन सोनार बंगला बांट रहे थे, तब उन्हें अंग्रेजी पुलिस अधिकारियों ने पकड़ लिया। हालांकि उस समय खुदीराम बोस ब्रिटिश अधिकारियों को घायल करके भागने में कामयाब हो गए। इस घटना के बाद खुदीराम बोस के हौसले से प्रसन्न होकर क्रांतिकारी संगठन के नेताओं ने खुदीराम को एक अंग्रेज अफसर किंग्सफोर्ड को मारने का काम दिया, जिसको खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को अंजाम दिया। पर उन्होंने गलती से किंग्सफोर्ड की पत्नी व बच्ची को बम से उड़ा दिया। इस घटना के बाद खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया, पर प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर शहीद हो गए। इस घटना के बाद खुदीराम बोस पर हत्या का मुकदमा चलाया गया और कोर्ट द्वारा 13 जुलाई सन 1908 को फांसी की घोषणा की गई। अंत कोर्ट के आदेश अनुसार महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह खुदीराम बोस ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना अमूल्य जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया। खुदीराम को फांसी होने के बाद क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता वीरेंद्र कुमार घोष ने बहुत दुख व्यक्त किया, क्योंकि फांसी के वक्त क्रांतिकारी खुदीराम की उम्र मात्र 19 वर्ष की थी। इस घटना के बाद देशवासियों की अंग्रेजी हुकूमत प्रति नफरत भयानक आग का रूप ले चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप 40 साल बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। अंत में महान क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस को शत शत प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।